स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है D4। तो CFT के अकॉर्डिंग मतलब CFT कहना चाह रहा है कि आपको T2G और EG में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके इसे देना है। आपको पता होगा D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इन्हीं दो वाले पार्ट में होती है। ऊपर EG होता है दैट इज डबली डीजेनरेट और नीचे ट्रिपली डीजेनरेट यानी कि T2G होता है। एक और चीज़ यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी और अगर CFSC ज़्यादा होता तो उस केस में पेयरिंग हो रही होती। अब यहाँ पे D4 की पेयरिंग नहीं होनी है, मतलब कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ना जाकर अपर वाले में चला जाएगा और फाइनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G3 और EC1 आ जाएगा। ध्यान देना है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगा और पेयरिंग एनर्जी अगर कम होती तो पेयरिंग होने लगता, उस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। ये कह रहा है कि VBT का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है NiCN4 2- का। तो इसमें तो सबसे अच्छा चीज ये है कि आप सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। आएगा कैसे वो हम देख लेते हैं। आपको निकल का नहीं पता है, उसी का फाइंड आउट करना है। साइनाइड का -1 होता है, ओवरऑल चार्ज -2 है, ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एंड फाइनली वी गॉट +2, यानी निकल पे जो चार्ज है वो +2 का है। नॉर्मली हमें पता है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D8 4s2। अगर इस पे +2 का चार्ज है इट मीन्स निकल से 2 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल के फेंक दिया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो ऐसे ही जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे 3D8 हो जाएगी। आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। नई स्लाइड ले लेते हैं हम। 3D8 को हमें अरेंज करना है। ये 3D ऑर्बिटल है, इसके आगे 4s होगा और उसके भी आगे 4p होगा। ठीक बना रखा है मैंने। 3D में 8 है, 6 7 और 8, ये आपका फिल हो गया है। ये निकल 2+ की बात हो रही है और कब हो रही है, जब वो ग्राउंड स्टेट में है। इट मीन्स इस पर कोई भी लिगेंड अभी अप्रोच नहीं कर रहा है। क्या होगा अगर लिगेंड अप्रोच करे, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करा देगा। अभी यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर आफ्टर अप्रोचिंग साइनाइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे, ये पेयर्ड में चले जाएंगे। तो इट विल लुक लाइक, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ये दोनों पेयर होके एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे और एक ऑर्बिटल मेरा खाली हो जाएगा। तो 3D में अब एक ऑर्बिटल खाली है जो पहले नहीं था। ध्यान देना है, ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल 2+ है। एक्साइटेड स्टेट आई कब है, जब लिगेंड ने अप्रोच किया है। खैर ऑर्बिटल घटे बढ़ेंगे तो नहीं ना, 4s अभी भी रहेगा और 4p भी अभी भी रहेगा। साइनाइड अब कहाँ पे अप्रोच करेगा, किन ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डी के एक ऑर्बिटल खाली है, एस का एक ऑर्बिटल खाली है और चूंकि आप ध्यान दें तो साइनाइड 4 ही है, 2 ऑर्बिटल से मिल चुका है तो ये पी के 2 ऑर्बिटल ले जाएगा। इस हिसाब से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो DsP2 आएगा। एंड वी नो दैट DsP2 किसका होता है, स्क्वायर प्लानर का होता है। क्या होता अगर साइनाइड पेयरिंग ना करवा पाता, तो एक एस के और 3 पी के ऑर्बिटल्स जाते पेयरिंग में और फिर वहां पे sp3 कॉन्फ़िगरेशन आता और sp3 का मुझे पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। पर यहाँ पर चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, उसने पेयरिंग करा डाला और फाइनल मुझे मिल गया ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा DsP2 और क्या है, स्क्वायर प्लानर। सिंपल सी चीज है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, IUPAC नेम दे रखा है ऑलरेडी और इसका आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1 डाइमीन। ओके, क्लोराइडो से आपको समझ में ही आ रहा है कि 2Cl- होगा एज अ लिगेंड। इथेन 1 डाइमीन कैसा दिख रहा होगा, तो आप इथेन का कुछ ऐसा बना ले, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके दोनों ही साइड अमीन लगा दीजिए। ये हो गया इथेन 1 डाइमीन। कहने का मतलब कार्बन 1 पे एक अमीन, कार्बन 2 पे एक अमीन और बीच में है कोबाल्ट। ध्यान दें, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। कोबाल्ट है ये जिसमें O इसके आधे साइज पे आता है। ये हमेशा मिस्टेक बच्चे करते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट में है। इट मीन्स यहाँ पर कैसा चार्ज लगाएं कि कोबाल्ट पे +3 आ जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोबाल्ट का आपको पहले से पता है +3, क्लोराइड का आपको पता है -1 होता है, ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कैसा चार्ज लगाना है वही तो निकालना है। तो इसको आप देखिए, 3 - 2 + 0 = x।
क्या आएगा यहाँ पे? 1। तो यहाँ पर जो लगेगा वो आपका हो जाएगा -1। तभी तो यहाँ -2 जो है वो बाहर की तरफ जाकर +3 कोबाल्ट पर चार्ज लगा देगा। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फाइनल आपका आंसर हो गया ये चीज। एक और चीज, अगर इसका ज्योमेट्री बताने को कहता तो ये अपना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है। आप इसको ऐसे दिखा सकते थे। ये इसकी ट्रांस ज्योमेट्री है। एक कोबाल्ट ज्योमेट्री भी इसकी होगी, कोबाल्ट कह रहे हैं, सिस ज्योमेट्री भी होगी, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन पास पास में लगे रहेंगे। और कोबाल्ट पे ओवरऑल -1 का सिंबल लगाना नहीं भूलिएगा। ये ज्योमेट्री ट्रांस वाली है और ये ज्योमेट्री सिस वाली है, दोनों ही ज्योमेट्री इसकी पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल इसका नाम है। बहरहाल यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, केवल फॉर्मूला पूछा था, तो मेन आंसर आपका ये हो जाएगा।